अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5A में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों को कैलकुलेट करना है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों एक ही फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5A, जैसे क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना। देखिए क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डीई का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से इसी के फॉर्मूले में आता है। इस फॉर्मूले से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके फॉर्मूले में और आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूले में आता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस फॉर्मूले में आता है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो अब यहाँ पे हमें देखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सेल और ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में है कि नहीं। तो अब देखिए क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल है ना, तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल हमने क्यों लिखा? क्योंकि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होगा, सेल माइनस सेल्स रिटर्न होगा। सेल कितना है? 16,000 है, और सेल्स रिटर्न कितना है? 1,000। 16,000 माइनस 1,000, और ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000, ठीक है। टोटल तो यानी कितना आ गया आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,000 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब देखिए लिखते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, यानी नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका है 9,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000 प्लस परचेज दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है 10,000, परचेज रेट कितना है? 900, तो 10,000 माइनस 900, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, अब डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है? कैरेज इनवर्स, ये एक्सपेंस है 1,000 और कुछ नहीं है, तो 1,000 लिख दीजिए आप, यही निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब 9,000 5,000 प्लस 10,000 में से 900 माइनस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा? 9,100 प्लस 1,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखिए 9,000 में से क्या कर देंगे? इन सब को अगर हम प्लस कर दें, पहले प्लस कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 5 और 9 14,000, ये कितना है यार? ये भी 1,000 है, मैंने 100 लिखा है। 14 1 15,100, ठीक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक को निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आइए, फिर 15,100 रुपये में से 9,000 को क्या कर दीजिए? माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 6,100 आंसर। अब मान लो यहाँ से भी अगर आपको डाउट हो तो मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये आपको नहीं समझ में आया ना, तो यहाँ पर आप लिखिए 9,000 लिखा ही है, इस 15,000 को इज इक्वल टू इधर ले आइए, तो कितना बन जाएगा? 15,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब माइनस करोगे तो माइनस 6,100 आएगा, और ये भी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कटेगा तो क्या बचेगा, ठीक है। बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है फिर भी तो आपसे क्वेश्चन पूछिए। 5B आप खुद करने की कोशिश करिए, वरना मैं खुद कर दूंगा, ठीक, कोई इशू नहीं है मुझे सॉल्व करने में।